क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम पढ़ते तो 6-7 घंटे हो लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट हो? जब तुम अपने क्लास के टॉपर को देखते हो तो तुम्हें भी लगता होगा कि इसके दिमाग में कुछ तो ऐसी बात है जो ये एक बार किसी भी चीज को पढ़ लेता है तो उसे जिंदगी भर याद रखता है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं होता। जिस टॉपर को तुम देखते हो वो भी कुछ ऐसे टेक्निक्स को फॉलो करता है जिससे पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है। तो पढ़ा हुआ हमेशा कैसे याद रखे, इस टॉपिक पर तुमने यूट्यूब की सारी वीडियो देख ली होगी, लेकिन तुम्हें वो टेक्निक नहीं पता चली जिससे तुम पढ़ा हुआ हमेशा के लिए याद रख सकते हो। ये वीडियो दूसरी वीडियो से अलग है क्योंकि दूसरी वीडियो में बोल देते हैं कि रिवीजन करो, ये करो, वो करो, लेकिन उसे करने का तरीका नहीं बताते। लेकिन आज मैं तुम्हें ये सारी चीजें बताने के साथ साथ उसे करने का तरीका भी बताऊंगा। इसी के साथ साथ मैं ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो मैं खुद करता था, क्योंकि मैं अपनी बताऊं तो मैं भी ये प्रॉब्लम फेस करता था। तो मैंने कुछ ऐसी भी चीजें की जिससे ये प्रॉब्लम खत्म हो गई और आज भी मैं अपनी स्टडीज में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो चलो कुछ तरीके मैं बताने जा रहा हूँ जिससे तुम भी पढ़ा हुआ हमेशा याद रख सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप है कि तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक उसे याद कैसे रखोगे। तो बात करते हैं पढ़ना कब है। तो कुछ लोग रात में पढ़ते हैं तो कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि तुम कब पढ़ते हो। तुम चाहो तो 4 बजे उठकर सुबह भी पढ़ सकते हो या रात के 12 बजे भी पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ तुम जिस टाइम कंफर्टेबल हो उसी टाइम पर पढ़ो। तो कैसे पता करे कि तुम किस टाइम पर कंफर्टेबल हो? तो इसे पता करने के लिए तुम ये देखो कि तुम कब सबसे अच्छा पढ़ पाते हो। रात में पढ़ने और सुबह में पढ़ने के अपने अपने फायदे हैं जिनके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हें पढ़ना कब है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। तो पढ़ते वक्त तुम्हें क्या करना है कि तुम जो भी पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना कि रटना मत, क्योंकि रटी हुई चीजें ज्यादा दिन तक याद नहीं रहती, लेकिन जिस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो चीज हमें जिंदगी भर याद रहती है। साथ ही ये ध्यान रखना कि लगातार 2-3 घंटे मत पढ़ना, बीच बीच में ब्रेक लेते रहना। लेकिन हाँ ये ब्रेक इतना भी लंबा नहीं होना चाहिए कि पूरी जिंदगी ब्रेक में ही निकल जाए। तुम्हें मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर तुम्हें 1 घंटा पढ़ना है तो सबसे पहले शुरुआत के 25 मिनट्स पूरे फोकस के साथ पढ़ना, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना और फिर से 25 मिनट्स तक पढ़ाई करनी है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ब्रेक लेते वक्त तुम पानी पी सकते हो या चीजों को रिकॉल कर सकते हो, लेकिन हाँ तुम्हें इस वक्त स्मार्टफोन यूज नहीं करना। अगर तुम सोचोगे कि 5 मिनट इंस्टाग्राम चला लेते हैं, 5 मिनट यूट्यूब चला लेते हैं, तो ये 5 मिनट का 5 घंटे में बदल जाता है, किसी को नहीं पता चलता। पुराने जमाने में गुरुकुल में ऐसा क्या होता था कि वहाँ के स्टूडेंट्स इतने बड़े बड़े इन्फॉर्मेशन को भी याद रख सकते थे। हाँ तुमने सही सुना, उस समय के स्टूडेंट्स बड़े बड़े ग्रंथों के श्लोकों को पूरी जिंदगी भर याद रखते थे। तो उनमें ऐसा क्या था जो हमारे में नहीं है? पुराने जमाने में स्टूडेंट्स के पास फोन नहीं होते थे तो उनके पास टाइम पास करने के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब नहीं होता था, तो जब वो बोर होते थे तो पढ़ाई कर लेते थे। लेकिन आज हमारे पास स्मार्टफोन है तो जब भी हम बोर होते हैं हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब चलाने लगते हैं। एक और रीजन ये भी है कि उस समय में स्टूडेंट्स नेचर में पढ़ते थे और जो भी पढ़ते थे उनको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते थे। जब अंग्रेजों ने देखा कि गुरुकुल सिस्टम में इंडियन स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं तो उसे खत्म करने के लिए उन्होंने बनाया इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें उन्होंने बंद कमरे के अंदर पढ़ाना शुरू किया जिससे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ना मिल सका। और तो और अंग्रेजों ने उन्हें कोई कॉन्सेप्ट को सिखाने के बजाय सिर्फ रटवाया और आज तक ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम वही का वही बना रहा है। तो अब बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करना है। तुम्हें भी यही लगता होगा कि रिवीजन का मतलब है नोट्स को बार बार पढ़ना, लेकिन ये रिवीजन की टेक्निक नहीं है। अगर तुम्हें सच में रिवीजन का मतलब जानना है तो तुम्हें बस नोट्स को पढ़ना नहीं है, नोट्स को तो पढ़ना है लेकिन उसके पहले एक और चीज करनी है कि जो तुमने पढ़ा था उसको रिकॉल करो। इसका मतलब तुम याद करो कि तुमने क्या पढ़ा था और चीजों को मेमोराइज करने को ही रिवीजन कहते हैं। और अगर तुम थोड़ा हार्डवर्क और कर सकते हो तो चीजों को लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। चीजों को लिख लिख कर प्रैक्टिस करने से वो चीज तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। एक और चीज तुम कर सकते हो कि तुम अपने आप को ही टीचर मान लो और अपने किसी दोस्त को पकड़कर उसे पढ़ाने लग जाओ। तुमने भी कभी ये सोचा होगा कि टीचर चीजों को क्यों नहीं भूलते, क्योंकि वो चीजों को रेगुलरली पढ़ाते रहते हैं। पढ़ाते वक्त तुम देखोगे कि तुम्हें चीजों की बेटर नॉलेज मिल रही है। अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं भी आ रहा तो तुम शीशे के सामने खुद को समझाओ। इसी के साथ साथ तुम फॉलो कर सकते हो 7-3-2-1 रेपिटेशन टेक्निक। इसमें तुम्हें क्या करना है कि जिस कॉन्सेप्ट को तुमने आज पढ़ा उसे अगले एक दिन यानी 24 घंटे के अंदर फिर से रिवाइज करना, उसके बाद अगले दिन रिवाइज करना और उसके बाद फिर से 3 दिन बाद रिवाइज करना। इतना करने के बाद इसे अगले हफ्ते रिवाइज कर लेना। तुम जब पहले दिन रिवाइज करोगे तो तुम देखोगे कि तुम बीच बीच में कुछ चीजें भूल गए थे। दूसरे दिन रिवाइज करते वक्त तुम्हें कम चीजें भूली हुई दिखेगी। तीसरे दिन तुम उससे भी कम चीजें भूलोगे और 7वें दिन तुम्हें उस टॉपिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। 7वें दिन के बाद भी तुम्हें उस टॉपिक को रेगुलरली 1 से 2 महीने में रिवाइज करते रहना है।
अब मैंने तुम्हें रिवीजन करने का तरीका भी बता दिया, तो अब कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी देता हूँ। तुम्हें क्या करना है कि अपने नोट्स खुद बनाने हैं। अगर तुम्हें नहीं पता कि नोट्स कैसे बनाते हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, और अगर तुम कहोगे तो मैं खुद भी इसके ऊपर वीडियो ले आऊंगा। सेल्फ नोट्स बनाने से ये फायदा है कि तुम्हें चीजें ज्यादा समझ आएगी। दूसरों के नोट्स दूसरों को ही समझ आएंगे क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग लगाकर उन नोट्स को बनाया है, लेकिन तुम्हें वो चीजें नहीं समझ आएगी। अपने नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास कम टाइम है, एग्जाम आ रहे हैं, तो तुम दूसरों के नोट्स से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर तुम खुद के नोट्स बना सकते हो तो बनाने की कोशिश करो। और अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो तुम सब मिलकर ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो। इसमें तुम 2 ग्रुप्स में डिवाइड होकर क्विज़ेस खेल सकते हो या फिर किसी भी टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हो। तुमने भी कभी नोटिस किया होगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो तुम अक्सर भूल जाते हो। उन टॉपिक्स को तुम्हें हर दूसरे दिन रिवाइज करना है। थोड़े समय बाद तुम देखोगे कि वो टॉपिक भी तुम्हें याद रहेगा और तुम उसे कभी नहीं भूलोगे। आशा है तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मैं आपके हर एक डाउट का रिप्लाई करूंगा और जरूरत पड़े तो उस पर एक वीडियो भी लाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर तुम चाहते हो कि तुम कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट गेन करो, मेरी इस 80-20 रूल वाली वीडियो को जरूर देखना।